हेलो दोस्तों। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि एपिसोड लेट क्यों आ रहा है। तो हमारे इलाके में जो है बारिश हो रही थी, इसी वजह से एपिसोड में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आज पूरे दिन मैं बिजी था, तो इसी वजह से मैं एपिसोड ला नहीं पाया। अब मुझे टाइम मिला है तो आपको मैं एपिसोड दे देता हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अद्विका के घर कुछ गुंडे घुस जाते हैं और अद्विका को किडनैप कर लेते हैं। साथ ही साथ जो अद्विका जब कॉलेज से घर आ रही होती है तो गाड़ी का ब्रेक जो है फेल हो जाता है। तो इस तरफ हम अ, दीप की एंट्री देखते हैं। तो अब सवाल ये है कि अद्विका बच पाएगी या फिर नहीं। ये सारे सवालों के जवाब आज के एपिसोड में मिलेंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये धमाकेदार एपिसोड। अद्विका की कार के ब्रेक फेल हो चुके थे। कार तेज रफ्तार से पहाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। अद्विका घबराकर, हे भगवान, मुझे कोई बचाओ। सामने से दीप की एसयूवी पूरी रफ्तार से आ रही थी। दीप दूर से ही समझ जाता है कि कार का कंट्रोल नहीं है। मतलब जो अद्विका की कार आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अद्विका वह तुरंत अपनी गाड़ी मोड़कर उसकी कार के बराबर लाता है। दोनों गाड़ियां लगभग साथ ही साथ दौड़ रही थी। दीप अपनी कार का दरवाजा खोलकर चिल्लाता है, अद्विका, मेरा हाथ पकड़ो। डरी हुई अद्विका पूरी हिम्मत जुटाकर दीप का हाथ पकड़ लेती है। दीप उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अगले ही पल अद्विका की कार गहरी खाई में गिरकर जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। आग की लपटें आसमान तक उड़ने लगी थी। अद्विका कांप रही होती है। यह पहली बार हुआ था कि डर के मारे दीप को कसकर उसने पकड़ लिया था। दीप धीरे से कहता है, अब तुम सेफ हो अद्विका। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दोनों की नजरें मिलती है। कुछ पल के लिए टाइम वहीं रुक जाता है। उसी समय दूसरी पहाड़ी पर खड़ा एक नकाबपोश आदमी दूरबीन से दोनों को देख रहा होता है। वह फोन मिलाता है और अपने बॉस को कॉल करता है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, कोई बात नहीं, अगली बार दोनों को साथ मारेंगे। इस बार बच गए तो क्या हुआ। उनकी किस्मत अच्छी थी कि इस बार वो बच गए। दीप अद्विका को उसके घर छोड़ने जाता है। अद्विका को माँ रोते हुए गले लगा लेती है। बेटा, आखिर ये सब कौन कर रहा है। तुम्हारी जान के पीछे आखिर कौन पड़ा है। अद्विका चुप रहती है क्योंकि उसकी खबर उसे भी नहीं थी कि आखिर कौन है जो अद्विका की जान के पीछे पड़ा है। दीप बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अपने बंगले में पहुंचते ही दीप का गुस्सा फूट पड़ता है। वो टेबल पर मुक्का मारता है। किसने उसकी कार के ब्रेक फेल किए होंगे। ब्रेक कैसे फेल हुए। उसका सबसे
भरोसेमंद आदमी कबीर कहता है, बॉस, किसी के अंदर वाले ने जानकारी दी होगी, नहीं तो हमला इतना सटीक नहीं होता। मतलब किसी ने तो गद्दारी की है और जो मास्कमैन है उनको खबर दी थी, तभी इतने अच्छे से उन्होंने अद्विका पर हमला करने की कोशिश की। बॉस, किसी अंदर वाले ने जानकारी दी थी, नहीं तो हमला इतना परफेक्टली नहीं होता। दीप की आंखें में आग उतर जाती है। मतलब दीप की आंखों में जो है इस टाइम आग उतर जाती है। मतलब इतना गुस्सा हो चुका था कि अगर सामने कोई आता तो उसे भी उसके गुस्से का सामना करना पड़ता था। गद्दार चाहे कोई भी हो, जिंदा नहीं बचेगा। कहीं ना कहीं से ढूंढ के रहूंगा मैं उसे। दूसरी ओर सस्पेंस से भरा दुश्मन अपने अंधेरे कमरे में बैठा होता है। दीवार पर अद्विक की कई तस्वीर लगी होती है। वो एक पुरानी तस्वीर उठाता है। उस तस्वीर में दीप अपने माता पिता के साथ मुस्कुरा रहा होता है। दुश्मन तस्वीर को आग लगा देता है। जिस तरह तुम्हारे फादर की वजह से मेरी दुनिया बर्बाद की थी, उसी तरह से मैं तुम्हारी दुनिया खत्म कर दूंगा। लेकिन उसका चेहरा अब भी नहीं दिखता। अगली सुबह अद्विका ऑफिस पहुंचती है। लिफ्ट अचानक बंद हो जाती है। अंदर सिर्फ दीप और अद्विका होते हैं। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहते हैं। कल अगर तुम नहीं आते तो शायद मैं जिंदा नहीं बचती। मैंने कहा था ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। दीप अद्विका को बोलता है। फिर अद्विका जो होती है वो दीप से पूछती है, तुम आखिर मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? दीप हल्की से स्माइल के साथ बोलता है, शायद मुझे भी इसका जवाब नहीं पता। दोनों हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। उसी टाइम ऑफिस के बाहर एक काली कार आकर रुकती है। एक खूबसूरत लेकिन सस्पेंस से भरी लड़की बाहर आती है। उसका नाम था सानिया। वो सीधे दीप के केबिन में चली जाती है। अंदर जाते ही दीप को गले लगा लेती है। अद्विका यह सब बाहर से देख लेती है। उसकी आंखों में उदासी उतर जाती है। दीप सानिया से अलग होते हुए कहता है, तुम यहाँ कैसे आई? सानिया मुस्कुराई, क्योंकि खेल अब और दिलचस्प होने वाला है। वो चुपके से अपनी जेब में रखा हुआ एक छोटा सा ट्रैकर दीप को दिखाती है। मतलब जो उसके कोट में है वो लगा देती है। वो छोटा सा ट्रैकर जो था वो। दीप अपने बंगले में लौटता है। उसे जरा से भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी हर गतिविधियों पर नजर रख रहा होता है। उसी समय रहस्यमय दुश्मन की स्क्रीन पर दीप की लाइव लोकेशन जो है वो दिखाई दे रही होती है। वो मुस्कुराया, कहता है, अब दीप नहीं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पे वार करो। दूसरी तरफ अद्विका फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है किसी का। मतलब इस टाइम अद्विका को जो है
अननोन नंबर से मैसेज आता है, पता नहीं वो कौन था, वो कोई न, कौन था वो पता नहीं, वो आगे पता चलेगा आपको। अद्विका घबरा कर इधर उधर देख लेती है, लेकिन अंधेरे में कोई उसे देख रहा होता है। तो देखते हैं एपिसोड 4 में क्या ट्विस्ट आने वाला है, और वो मैसेज किसका था, और क्यों उसका मैसेज आया था। और सबसे बड़ा सवाल ये है, अद्विका को कौन मारना चाहता है। ये सारे सवालों के जवाब आपको अगले एपिसोड में धीरे धीरे मिलेंगे। तो गाइस, मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के साथ। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी।